नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शेयर का फंडा में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आज हमें एक ज़बरदस्त गिरावट नज़र आया है। कुछ उसी प्रकार से मैंने जो अपना लास्ट वीडियो जो कि मैंने सुज़लॉन पे बनाया है जिसमें ज़बरदस्त हमें तेज़ी नज़र आई है, कुछ उसी प्रकार के एक और पेनी स्टॉक मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जयप्रकाश पावर वेंचर की। यहाँ पे भी एक हमें आज ज़बरदस्त उछाल नज़र आई है। और अगर आपने मेरे जेपी पावर के भी वीडियो और रिकमेंडेशन पे बाइंग किया होगा तो यहाँ पे आपको आज निश्चित फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो से हम जानेंगे कि क्या है जेपी पावर का शॉर्ट टर्म टारगेट, कहाँ पे हो सकता है इसका सेफ जोन, या मैं बोलूँ आप स्टॉप लॉस कहाँ से लेके चल सकते हैं, और क्या हो सकता है इसका लॉन्ग टर्म टारगेट और किस वजह से आई है इसमें तेज़ी, और क्या यह तेज़ी बने रहेगी कि फिर से हमें यहाँ पे एक गिरावट देखने को नज़र आएगा। तो वीडियो के अंत तक में बने रहिए। चलिए आइए हम आगे देखते हैं। अगर मैं सिर्फ आज के ट्रेडिंग सेशन पे नज़र डालूं तो यहाँ पे ₹7.75 के पास ये क्लोज़ होता हुआ नज़र आया है। वहीं अगर हम इसके हाई की बात करें तो ₹8 का इसने अपना हाई लगाया है, और ओवरऑल अगर मैं लो की बात करूं तो ₹7.25 का यहाँ पे लो भी हमें नज़र आ रहा है। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी और यहाँ पे जेपी पावर का अगर मैं कंपैरिजन बताऊं तो यहाँ पे अगर मेरी मानिए तो मैं पर्सनली जेपी पावर पे ज़्यादा बुलिश हूँ इन कंपैरिजन सुज़लॉन के, क्योंकि यहाँ पे अगर हम रिटर्न की बात करें तो यहाँ अगर हमें आज के डेट में करीबन 5% का रिटर्न, और अगर मैं बीते हुए एक महीने की बात करूँ तो एक ज़बरदस्त यहाँ पे 21% का रिटर्न, और अगर हम इसके 6 महीने का भी रिटर्न देखते हैं तो यहाँ पे लगातार 11% का रिटर्न हमें ओवरऑल नज़र आ रहा है, जो कि इस स्टॉक के लिए एक काफ़ी सही खबर है। और वहीं मेरी अगर पर्सनली व्यू मानिए तो इस स्टॉक के लिए मैं अभी भी यहाँ पे बुलिश हूँ, क्योंकि ओवरऑल अगर मैं इसके डिलीवरी की बात करूं तो यहाँ पे 40% का हमें लगातार डिलीवरी इस स्टॉक में नज़र आ रहा है। तो चलिए एक बार हम इसका कैंडल चार्ट रिव्यू भी देख लेते हैं कि क्या है इसका नया टारगेट और कहाँ तक इसमें बने रहेगी तेज़ी। अगर मैं इसके कैंडल चार्ट को यहाँ रीड कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग जोन करीबन ₹6.80 पास नज़र आ रहा है। वहीं आप इसका अगर स्टॉप लॉस भी लेके चलना चाहें तो ₹6.90 से लेकर ₹7 के बीच में यहाँ ले सकते हैं। अब वहीं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको अब नज़र आएगा कि ₹7.40 के बाद इसमें एक ज़बरदस्त बाइंग पोजीशन हमें ओवरऑल नज़र आई है। वहीं अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको 40% का डिलीवरी बताया है, और यहाँ पे एक तगड़ी बाइंग जोन भी हमें नज़र आ रही है। और वहीं अगर मैं इसके अब RSI की बात करूं, यहाँ पे रिलेटिव इंडेक्स की स्ट्रेंथ की, तो ये हमें करीबन 50% के पास नज़र आ रहा है। वहीं अगर अब मैं MACD की बात करूं जिससे हमें क्रॉसओवर नज़र आता है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि यहाँ से अब एक बुलिश पैटर्न ऊपर जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है, जो कि इस स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव खबर है, और यहाँ से एक हमें तेज़ी का माहौल बनता हुआ नज़र आएगा। अब वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर आपने इसमें पहले से बाइंग करा है या नीचे मेरे बताए हुए टारगेट में बाइंग किया है तो निश्चित आप अभी सेल ना करें, होल्ड पोजीशन बनाए रखे रहें, क्योंकि इसमें आपको आने वाले समय में एक ज़बरदस्त रिटर्न मिलने जा रहा है। अगर अब मैं अब इसके शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करूं तो मेरा पहला शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ ₹9 का होगा, और अगर ये ₹9 से लेकर ₹8.80 के पास होल्ड करता हुआ हमें नज़र आता है तो अगला टारगेट मेरा यहाँ पे करीबन ₹11 का आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अब वहीं अगर मैं इसके लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में मैं काफ़ी बुलिश हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल एनर्जी या पावर सेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे आने वाले समय में ओवरऑल इंडिया या मैं बोलूँ पूरा वर्ल्ड यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पे ही डिपेंडेंट रहेगा, जो कि यह पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ इस चीज़ में माहिर है। तो आप बेफिक्र होकर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी अपना पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसके बीते हुए Q1 के रिज़ल्ट की भी बात करूं तो यहाँ पे
इसका हमें प्रॉफिट इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है। और ओवरऑल अगर मैं लॉस बोलूँ तो यहाँ नैरो होता हुआ भी हमें साफ साफ देखने को मिला है। तो आप बेफिक्र हो के इसमें अपना बाइंग पोजीशन बनाएं और पहले से ले रखा है तो अपना होल्ड पोजीशन बनाए रखे रहें। और अगर आपको मेरा यह न्यूज़ या डिटेल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें सारे ऐसे लेटेस्ट ट्रेंड्स, अपडेट्स और एनालिसिस के लिए। थैंक यू।